नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से जो है मेरे पास में कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं और सारे मैसेज में एक ही क्वेरी है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए, एक ऐसा टीडीएल डेवलप कीजिए जिसपे हम बल्क में जो है आइटम का रेट चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने जो बल्क चेंजिंग वाला जो एक सीरीज हम जो लॉन्च किया आपके लिए, इसमें हमने अभी तक का 3 ऐसे मॉड्यूल्स हम दे चुके हैं जिसमें आप बल्क में लेजर चेंज कर सकते हो विथ ऑल द डिटेल्स करेक्टली। अगर आपका जीएसटी फिल करते टाइम कोई एरर आता है, मेनली अगर आप डेटा इंपोर्ट करते हो एक्सेल या एक्सएमएल से, उस केस में पार्टी की पूरी डिटेल सेट नहीं होती है, तो आप बल्क लेजर चेंज से इस एरर को आप रिजॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल लेजर आप चेंज कर सकते हो, वो भी 1 क्लिक में। दूसरा हमने दिया है कि अगर आपको आइटम चेंज करना है, ठीक है, किसी भी वाउचर से अगर आपको आइटम चेंज करना है, इवन अगर दोनों आइटम की जो यूनिट जो है, पुरानी आइटम की यूनिट और नए आइटम की जो यूनिट है, वो भी अगर आपका चेंज है, तो भी इस टीडीएल की मदद से हमने इसको कवर करके रखा हुआ है, जो आपका 100% वर्किंग टीडीएल है। उसी के साथ में अगर आपको कभी किसी आइटम की जो है क्वांटिटी अगर आपको रिमूव करनी है, तो वो भी हमने कवर करके रखा हुआ है कि आप कोई एक आइटम सेलेक्ट कीजिए, तो उस आइटम की सारी क्वांटिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी विदाउट वाउचर को इफेक्ट किए। सिर्फ उसमें से क्वांटिटी एंड रेट हटाएगा, उस आइटम का अमाउंट जो है इन्वेंट्री में वो एज इट इज रहेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए यूजर्स की मेरे पास में क्वेरी है कि सर हम कैसे बल्क में जो है किसी एक पर्टिकुलर आइटम का जो है रेट चेंज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया हुआ है बल्क आइटम रेट चेंज की, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नहीं दो नहीं अलग अलग हमने वेराइटी ऑफ कवर किया, अलग अलग टाइप्स हमने आपको समझाया है। तो अगर आप इस वीडियो को मिस कर जाते हो तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप मिस कर दोगे, फिर आप बाद में जाते हो कि सर ये वर्किंग कैसे करता है। तो आइए चलते, सबसे पहले हम टीडीएल लोड करते हैं। जहां पे भी आपका टीडीएल रहेगा, वहां का जो आपको फुल पाथ लेना है। फुल पाथ इन द सेंस ये है कि आपको एक्सटेंशन के साथ में जो उसका पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ जो है वो आपको कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने इसके पाथ को पूरा कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में आपको टैली में आना है। टैली में आने के बाद में आपको यहाँ पे प्रेस करना है F1, ठीक है, जहां पे आपका हेल्प मिलता है F1 मिलता है। यहाँ से आपको स्क्रॉल करते करते नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन विजिबल होगा, टीडीएल्स एंड एड ऑन्स, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको इंटर करना है। जहां पे आपके जितने भी टीडीएल्स लोडेड रहेंगे प्री डिफाइन वाले पहले वाले, उस सारा आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो इनको विदाउट कोई छेड़छाड़ किए आपको चलना है मैनेज लोकल टीडीएल्स में। ठीक है, जैसा आप वहां पे प्रेस करते हो तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आना है अभी, और यहाँ पे इंटर करके जितने भी टीडीएल्स है, ठीक है, पहले वाले सबको इंटर करके आपको सबसे बॉटम में आ जाना है। एंड जहां पे आपको यहाँ पे, अब जहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप सीधा उसका पाथ आप पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया हुआ है। या तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाके इंटर करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, तो हमारा टोटल एंड फुल पाथ जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको इनेबल ही रखना है। अगर आप इसको इनेबल नहीं रखते हो तो इसके फीचर जो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको इनेबल रखा है। इनेबल रखने के बाद में अब इतने से ही आपका काम नहीं होगा, ठीक है, कि भाई टीडीएल लोड कर लिया अब हमारी वर्किंग होगी, नहीं, इतने से आपका काम नहीं होगा। इसके लिए आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो है आपका एड ऑन फीचर में आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इनेबल बल्क आइटम रेट चेंज, ठीक है, आपको यहाँ से इनेबल करना है। ये हमने इसलिए देकर रखा हुआ है कि जो फीचर हमने इस टीडीएल के थ्रू जो इम्प्लीमेंट किया है, वो फीचर्स को आपको जिस कंपनी में यूज करना है, आप उसी कंपनी में इसको एड ऑन फीचर्स इनेबल कीजिए। जिस कंपनी में आपका यूजेबल नहीं है, उस कंपनी में आप इसको नो रखिए, ताकि टैली में इसका टैली की स्पीड जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए, हमने इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद में अब जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बल्क रेट चेंज चेंजर, ठीक है, जैसा हम इंटर करते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें फिलअप करनी होगी। ठीक है, डिटेल्स फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैक चल के, मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जो है, अगर मैं आपको DAS करके अगर आपको दिखाऊं,
तो मेरे पास में कुछ एंट्रीज अप्रैल में है, कुछ मई में है, कुछ जो है अगस्त में है। ठीक है, अगर मैं अप्रैल में चलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में दो एंट्रीज है, कैश की है 1200 की, एंड एक जो है सपना सपना किराना का है 720 का। अब अगर यहाँ पे चलता हूँ मैं कैश में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइटम है एसर माउस करके है, जो कि 2 क्वांटिटी है, रेट जो इसका 600 है। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सपना किराना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या इंग्लिश स्पोकन है, जिसके 1 है, जिसका रेट जो है 120 है। सेम दूसरा एसर माउस जो है उसका 600 रुपए यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो हम स्पोकन इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, डेबुक पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 3 है, जिसमें से हम चलते हैं सपना में। सपना में आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश स्पोकन है, जिसके क्लास 1 है 1 क्वांटिटी, ये इसका रेट जो है 120 रुपए है। थोड़ा सा बैक चलता हूँ, अब आ जाते हैं यहाँ पे बल्क रेट चेंजर पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि स्टार्ट डेट, कि कौन सी डेट से जो है ये जो रेट है वो चेंज करेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे 1/4 से करना चाहते हैं, कहाँ तक का, 30 तक का। ठीक है, मैं कर देता हूँ 30/4 कर देता हूँ। मतलब मैं सिर्फ एक मंथ की एंट्री जितनी भी है मेरी पर्टिकुलर एक आइटम की, मैं सिर्फ उन्हीं का रेट जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें आइटम सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइटम को जो आपको रेट चेंज करना है। तो अभी के लिए हम चेंज करते हैं इंग्लिश स्पोकन का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे न्यू रेट, कि आपको जो है नया रेट क्या देना है। भाई जो हमारा रेट अभी वहां पे था 120 रुपए था, अब इसको हमें कितना देना है। ठीक है, तो अगर आपको 150 करना है, 200 करना है, 250 करना है, जितना आपको करना है आप उसको कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ इसको 500 कर देता हूँ। चलो मैं इसको कर देता हूँ 445। ठीक है, 445 रुपए करके जैसा मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे, या मैं एक ऑप्शन पूछेगा यस नो के लिए, कंफर्मेशन पूछता है। जैसे हम इस कंफर्मेशन को यस कर देते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस होगा ये, एंड ये उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है, हम चल के एक बार देख लेते हैं। अभी हम चलते हैं डेबुक पे चलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे एक 1200 का है, एंड ये जो 1045 है, जबकि ये 720 रुपए का था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तब यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश स्पोकन है, जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी दोनों तो एक एक ही है, लेकिन इसका रेट जो था 120 रुपए था, अब वो बढ़ के हो गया 445 रुपए, एंड इसका अमाउंट जो है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी जो दूसरी एंट्री हमारी थी एसएल माउस की, जिसके 600 थे, वो एज इट इज वैसा का वैसा ही है, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। अब हम जो और चलते हैं यहाँ पे DAS करते हैं, एंड अब हम चलते हैं मे में। ठीक है, मे में हमारे पास में ये फर्स्ट ऑफ द मे में कुछ एंट्रीज है। ठीक, ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ द मे में कुछ एंट्रीज है। तो हम चलते हैं डेबुक पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं 1/5 में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो वाउचर्स बने हैं। अब यहाँ पे वापस से इंग्लिश स्पोकन है, जिसका रेट अभी यहाँ पे जो है 5 क्वांटिटी है, एंड रेट जो दिया हुआ है इसका 550 रुपए, यानी लगभग 550 रुपए है। ठीक है, 2750 रुपीज इसका वाउचर अमाउंट है। मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। अब देखिए दूसरा बिल जो है, इसमें भी आप देख सकते हो इंग्लिश स्पोकन है, जिसका रेट भी कितना है 550 रुपए है, एंड इसका अमाउंट जो है 1100 रुपए है। तो अब अगर मुझे इसको 550 से अगर कुछ कम या ज्यादा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम वापस बैक चलते हैं, बल्क रेट चेंजर पे चलते हैं, आइटम हमारा सेम ही है। अब यहाँ पे जो हमें वो रेट दे देना है कि अब हम इसको कौन से रेट में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, 1/5 कर देते हैं, एंड इसको करते हैं 30/5। ठीक है, एक महीने का हम चेंज करना चाहते हैं, एंड इसका रेट अभी हम रखते हैं 725। ठीक है, मतलब रेट जो है मैं 725 रुपए रखता हूँ, यस करता हूँ, यहाँ से प्रोसेसिंग होगा ये, एंड ये हो चुका है। अब अगर हम डेबुक पे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका रेट जो था वो दोनों का रेट जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब वाउचर अमाउंट जो था वो दोनों के दोनों ही चेंज हो चुके हैं। पहले वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लगभग 2750 रुपए था, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 3625 रुपए हो गया, एंड रेट जो पहले 450 था, अब यहाँ पे 725 रुपए हो गया। ठीक है, एज इट इज अगर हम यहाँ पे भी चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे 450 रुपए रेट था, वहां पे भी 725 रुपए जो है रेट इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से
अगर आपके वाउचर में सिर्फ सिंगल आइटम है तो भी ये वर्किंग करेगा। अगर आपके वाउचर में जो है, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स है, यानी 2 आइटम है या 2 से ज्यादा आइटम है, तो भी ये क्या करेगा, ये एग्जैक्ट 100% ये वर्किंग करेगा। अब एक और चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, DAS करते हैं। अब ये हमारा अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे 2 आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रेट आइटम जो जिसको हमें चेंज करना है वो हमारा सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इसका भी 595 इसका अमाउंट है, सॉरी रेट है, एंड अमाउंट भी 595 है, एंड ये 70 रुपये ऊपर का है, तो ये 665 का हो गया ये, ठीक है। तो ये बिल कितने का, ये 665 रुपये का बिल है, एंड इसका रेट कितना है 595, 595 रुपये। हम बैक चलते हैं, बल्क रेट चेंजर पे चलते हैं। यहाँ पे हम वापस से 1/8 कर देते हैं ताकि हमें हमें जो है वो डेट चेंज हो जाए। 30 कर देते हैं अभी हम, 30/8, ठीक है, एंड आइटम हमारा सेम ही है, एंड इसका रेट जो है जहाँ पे 595 रुपये था, हम इसका रेट कर देता हूँ 875 रुपये, ठीक है। मैंने रेट अभी इसका 875 डाला, कंफर्म किया मैंने इसको, यस किया, देख सकते हो आप ये चेंज कर दिया। डेबुक पे जैसे हम जाते हैं, ठीक है, अभी हम चल देते हैं 1 सितंबर पे चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 945, इसका रेट जो है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले कितना था, 665 था, अब कितना हो गया 945 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले जहाँ पे 595 था, अब वहां पे जो है 875 हो गया, जहाँ पे रेट भी इसने चेंज कर दिया, अमाउंट भी चेंज कर दिया, विदाउट कोई प्री डिफाइंड आइटम को छेड़खानी की है, ठीक है। मतलब यह है कि आपके वाउचर में कितने ही भी आइटम है उसका कोई इशू नहीं है, जो आइटम आप सिलेक्ट करोगे उसका ये सिर्फ उसी आइटम का रेट चेंज कर देगा, रेट के साथ में अमाउंट भी चेंज कर देगा। दोस्तों यहाँ पे एक कैप्शन जो मैं दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली एक नोट है जो आपको याद रखना है। ये टीडीएल वर्किंग करेगा सिर्फ उस वाउचर में जिसमें कोई टैक्सेबल लेजर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ आपकी इन्वेंटर एंट्री की ही वर्किंग होती है तो ये जो है ये एक्यूरेट आपकी वर्किंग करेगा, एंड इसकी वर्किंग जो है हमने अभी सिर्फ सेल्स वाउचर में चेंज करने के लिए रखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई और में चाहिए कि भाई ये परचेस में भी हो जाए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सभी में हो जाए, तो उसमें भी वर्किंग होगा, बट करंट के लिए हमने इसको सिर्फ सेल वाउचर में ही वर्किंग करवा के रखे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ में अगर आपको ये डिटेल परचेज करना है तो दिए हुए नंबर से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड इस टीडीएल को जब परचेज करके आपकी जो भी मॉडिफिकेशन होगी इसके बाद में, ठीक है, जितनी चीज हमने यहाँ पे दी हुई है, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई मॉडिफिकेशन है तो भी वो पॉसिबल है आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल पे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय टीडीएल।